हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एमपी बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग में भर्ती निकली है। वेरियस तरह की पोस्ट है। क्लास थर्ड एंड फोर्थ के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2573 है। 2573 पद हैं जिनके लिए अप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इसमें 10th वालों के लिए भी वैकेंसी है, 12th वालों के लिए भी वैकेंसी है, आईटीआई पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। अगर आप मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हो, एमपी में बिजली विभाग के अंतर्गत जॉब करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं अप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2025 है। 23 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 23 जनवरी 2025 है। एग्जाम डेट दोस्तों एज पर शेड्यूल होगा। एडमिट कार्ड एग्जाम के पहले आपका डाउनलोड होगा, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इसमें एज की बात की जाए तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 18 साल होनी चाहिए। और अगर इसमें अपर एज लिमिट की बात की जाए, अधिकतम आयु सीमा की बात की जाए, तो पुरुष अनारक्षित वर्ग एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम आयु सीमा है 40 ईयर्स है, 40 साल है। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित वर्ग के लिए जो अधिकतम उम्र है वो 45 साल है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला आरक्षित वर्ग के लिए जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र है वो 45 साल है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान एवं होमगार्ड कर्मचारी के लिए जो अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स है, 45 वर्ष अधिकतम उम्र है। अगर आपकी एज इसके अंतर्गत आती है जो मैंने एज लिमिट बताई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में जॉब करना चाहते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य के हैं, तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें पोस्ट की बात की जाए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 818 है, 818 पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, और आपको सीपीसीटी एग्जाम पास होना चाहिए। इसके अलावा और एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, आप पीडीएफ देख लेना, मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लस क्या है, आप लोग बोलोगे तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। लाइन अटेंडेंट की वैकेंसी है डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1196 है। इसके लिए क्या है, आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7 है। इसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए एनी स्ट्रीम में। जूनियर इंजीनियर प्लांट मैकेनिकल की वैकेंसी है। इसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है 14 है। जूनियर इंजीनियर प्लांट इलेक्ट्रॉनिक की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 30 है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट इलेक्ट्रिकल में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 237 है, 237 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, रिलेटेड ब्रांच में। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है, लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 31 है, 31 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लॉ में एलएलबी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 12 है, 12 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी स्ट्रीम में विद डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट इन एचआर। क्या है, जो असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल की वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। एचआर में असिस्टेंट मैनेजर आईटी की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट
पोस्ट है 4 है, इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बी या बीटेक होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और क्या है, डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन देख लेना। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 46 है, 46 है। प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 28 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास 10वीं होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास ITI होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, इसमें नंबर आप पोस्ट 2 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फार्मेसी में स्टोर कीपर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 18 है, 18 है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपको कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए। जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें नंबर आप पोस्ट 18 है, 18 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास स्टेनोग्राफी भी होनी चाहिए। ANM की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 5 है, 5 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास ANM का डिप्लोमा भी होना चाहिए। ड्रेसर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास ड्रेसर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और BSc होनी चाहिए नर्सिंग से। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 5 है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए लैब टेक्नीशियन में। रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 5 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए रेडियोग्राफी में। ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए ECG टेक्नीशियन में। दोस्तों जो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी उसको मैंने शॉर्ट में कवर की है कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बता सकूं। दोस्तों डिटेल्स में आप PDF से देख लेना। दोस्तों इसमें कई तरह की पोस्ट थी, वेरियस पोस्ट थी, पोस्ट ज्यादा थी, तो दोस्तों इसलिए क्या है मैंने शॉर्ट में कवर किया है। अगर डिटेल्स में कवर करता तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दोस्तों डिटेल्स के लिए आप PDF से देख लेना। अगर कोई चीजें मिस हो जा रही होंगी तो दोस्तों आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मेरे पास अगर उसकी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को उसको बता दूंगा। दोस्तों फायरमैन की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 5 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपके पास फायरमैन की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पब्लिकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 1 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में। सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 31 है, 31 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपको आर्म्ड फोर्सेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोग्रामर की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 6 है, 6 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या MTech का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। वेलफेयर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 3 है, 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, MSW डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सिविल ऑपरेटर ट्रेनी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट 38 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको 1200 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 1200 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। प्लस जो मध्य प्रदेश राज्य के अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 1200 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। और दोस्तों जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, SC कैटेगरी के कैंडिडेट, ST कैटेगरी के कैंडिडेट, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट, उनको क्या है 600 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, 600 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। और जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं और अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 1200 रुपये फीस
पे करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है, किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु तो ऑनलाइन आवेदन में भुगतान विकल्प प्रदान किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किए जाने हेतु तो बैंक लेन देन शुल्क यदि लागू हो का वहन आवेदकों द्वारा ही किया जाएगा। दोस्तों, जो आप ऑनलाइन फीस पेमेंट करोगे, अगर कोई प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, सर्विस चार्ज लगता है जो बैंक के द्वारा लिया जाता है, तो उसको आपको ही पेड करना पड़ेगा। दोस्तों, जो अप्लाई करने के लिए लिंक है वो क्या है, आपका पीडीएफ में ही दिया गया है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं आप पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, जो वेबसाइट है पीडीएफ की डाउनलोड करने की वो क्या है, mpwz.co.in ये वेबसाइट है। इस पर दोस्तों आप करियर वाले पेज पर जाओगे, वहां पर क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पीडीएफ में जाओगे दोस्तों, जहां पर आपको आवेदन के बारे में बताया गया है कि कैसे आवेदन करना है, एप्लीकेशन करना है, वहीं पर अप्लाई का लिंक भी दिया गया है। दोस्तों, जो अप्लाई का लिंक है यहां पर दिया गया mponline.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा यहां पर डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है iforms.mponline.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं ये वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है आपके मध्य प्रदेश बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है। जो टोटल पोस्ट है वो 2573 है, 2573 टोटल पोस्ट है, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2025 है। दोस्तों, अब मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं। दोस्तों, ये वेबसाइट है, यहां पर आप करियर्स पे जाओगे, करंट ओपनिंग में देखोगे तो दोस्तों यहां पर दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस क्लास 3rd एंड 4th पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस इन सक्सेसर कंपनीज। इसके सामने यहां पर देखोगे दिया गया है व्यू डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे रेड कलर में दिया गया है डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी और आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है, तो दोस्तों मैंने पहले ही पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये अभी डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, ये वाली पीडीएफ है जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। दोस्तों, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेबस है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर सभी डिटेल्स एक ही वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग भी उसको नहीं देखोगे और मुझे भी बनाने में परेशानी होगी। दोस्तों, अगर मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा तो आप लोग देखोगे भी और प्लस क्या है, मुझे बनाने में भी आसानी रहेगी। दोस्तों, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है और इसी में लिंक भी दिया गया है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं अभी लिंक भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो आवेदन कैसे करें, यहीं पर ये लिंक दिया गया है। इस पर आप क्लिक कर दोगे तो जो एप्लीकेशन का लिंक है जहां पर आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। आप देख सकते हो मेरे सामने अप्लाई करने वाला पेज ओपन होकर के आ गया है, जहां पर नोटिफिकेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप देख सकते हो, अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है तो क्लिक हेयर पर आप क्लिक कर देना, आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। दोस्तों, जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अभी ओपन हो रहा है। दोस्तों, जब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो यहां से आप लॉगिन कर सकते हो। नहीं दोस्तों, आपको नॉट रजिस्टर यहां लिखा हुआ है, यहां पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर जो डिटेल्स मांगेगा आपको डिटेल्स फिल करना है और दोस्तों फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे एप्लीकेशन वाले लिंक पर जाना है और रजिस्ट्रेशन करना है और वैकेंसी के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।